Good morning, everyone. Welcome to our channel RPIIT Academics. Myself, Bhavya Chauhan. I am Assistant Professor in the Department of Applied Sciences. So, our today's topic is virology. वायरोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी होती है वायरस की, जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं, उसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें वायरस के बारे में पता होना चाहिए। वायरस होता क्या है? वायरस एक ऐसा टिनी लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वायरस ना तो लिविंग में कंसीडर होता है, ना ही नॉन लिविंग में कंसीडर होता है। एक इकलौता माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, जिसके अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता। वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है, ए सेलुलर होता है, जिसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी सिंगल सेल भी प्रेजेंट नहीं होता। अब वायरस क्या होता है? बेसिकली या तो जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वायरस के अंदर या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या तो डीएनए प्रेजेंट होगा। अब डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो या तो वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। और अगर आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस में या तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। जो वायरस होता है, वायरस का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा टीनी होता है, इवन बैक्टीरिया से भी ज़्यादा वो छोटा होता है। अब वायरस क्या होता है? बॉडी वायरस को कभी भी अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिजीज स्प्रेड करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट कोई भी हो सकता है, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया या ह्यूमन हो गया, ये सारे होस्ट है, या कोई भी बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, ये सारे होस्ट है जो कि वायरस को चाहिए होते हैं इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करने के लिए या अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए। जब तक वो होस्ट नहीं मिलता उसको, होस्ट के बाहर, बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव है, उसके अंदर वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही उसको होस्ट मिल जाता है तो वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब वायरोलॉजी क्या है? अब इसी की हम स्टडी करते हैं। जब हम मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वायरस होता क्या है, अब वायरस की स्टडी हम करते हैं वायरोलॉजी में। हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन कैसे हो रही है, और ह्यूमन ह्यूमन हो गए या होस्ट ऑर्गेनिज्म और जो वायरस के बीच के जो अंदर जो रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शन होती है, वो कैसे हो रही है, वो कैसे डिजीज स्प्रेड कर रहा है। अगर वायरल इन्फेक्शंस को हमने ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, कैसे करना है, वो सब हम वायरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली अब वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं वायरस के बारे में। अब आगे फर्दर मेथड इसमें बता रखे हैं कि किस किस चीज़, सॉरी टाइप्स इसमें बता रखे हैं कि किस किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं हम वायरस की वायरोलॉजी के अंदर। फर्स्ट हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर। अब वायरस का भी एक स्ट्रक्चर है, हर किसी का एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेम ऐसे ही वायरस की भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वायरस किस तरीके का दिखता है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कितना है। जैसे कि कुछ टाइप के जो वायरस होते हैं उसकी जो शेप होती है वो आइकोसाहाइड्रल हो गया, कुछ की सिमेट्रिकल होती है, कुछ की कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऐसे ही ऐसे इनकी शेप्स होती है। इनका जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 350 नैनोमीटर तक होता है, जो कि बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब रेप्लिकेशन की बात करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करना, अपनी मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाना। रेप्लिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? वायरस कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी मल्टीप्लिकेशन को कैसे बढ़ा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन के बढ़ाने के बाद होस्ट के अंदर वो कैसे इन्फेक्शन को, डिजीज को कॉज कर रहा है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया, इसमें हम टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में कि उसका जो, फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था टाइप्स में कि बैक्टीरिया वायरस या तो आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा, उसके सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, उसकी शेप्स के बारे में, उसके रेप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वायरस बेसिकली 3 टाइप से रेप्लिकेट होता है, अलग अलग इनके मेथड। जैसे जीन्स ट्रांसफर में हम पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, कंजुगेशन हो गया। ये 3 मेथड होते हैं वायरस के रेप्लिकेशन के। नेक्स्ट आ गया हमारा पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, या पैथोजेनिसिटी में क्या होता है कि जो वायरस है वो डिजीज कैसे कॉज कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किस तरीके से वो डिजीज को कॉज कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स हैं,
क्या क्या स्टेप्स हैं वो, किन किन स्टेप से आगे जो वायरस है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स में या प्लांट्स के अंदर या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। लास्ट हम पढ़ते हैं वायरोलॉजी में कि जो भी डिजीज स्प्रेड हो गई है बॉडी के अंदर या कॉज हो गई है, अब हम उसको कैसे रोकेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हम वायरोलॉजी में वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स बन रही है, जो एंटीवायरल ड्रग्स बन रहे हैं, या वायरस को कंट्रोल कैसे करना है, इन सब के बारे में भी हम वायरोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था वायरोलॉजी। थैंक यू।